हदीसों में आता है कि लगभग 1,24,000 नबी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए, लेकिन इनमें से 25 नबियों के नाम कुरान में जिक्र किए गए हैं। इस वीडियो में हम एक इल्मी सफ़र करेंगे जिसमें हम कुरान में जिक्र किए गए 25 नबियों में से 4 बड़े नबी के बारे में जानेंगे। वो कौन थे, वो किन कौम की तरफ भेजे गए थे और आज की दौर में वे इलाके कहाँ हैं। ये सब अंबिया हमारे तरह इंसान ही थे, उनके घर परिवार थे, उनकी ज़रूरतें थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह का पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। अल्लाह ताला ने उनके नाम कुरान में बयान किए हैं और उन सब को बुलंद मरतबे अता किए। उन सारे नबियों पर सलामती हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इल्मी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कालदानियों की कौम की तरफ भेजा गया था। ये कौम बुत परस्ती करती थी। उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी। जिस दिन उनकी कौम त्योहार मनाने गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सारे बुत तोड़ दिए और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग वापस आए और उनसे सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, शायद ये काम इस बड़े बुत ने किया हो, अगर ये बोल सकता है तो इसी से पूछ लो। इस पर उनकी कौम के पास कोई जवाब नहीं रहा और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की और उन्हें उसमें डाल दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली बन गई और वो सही सलामत बाहर आ गए। इसके बाद भी उनकी कौम ईमान नहीं लाई तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और फिलिस्तीन की तरफ चले सफ़र किया। लंबे समय के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबों की नस्ल से हुए और उन्हीं की नस्ल से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया के असल से हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की और उसे इबादत का मरकज़ बनाया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म है उसे पूरा कीजिए। जब कुर्बानी के लिए उन्हें तैयार किया गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म देकर एक दुम्बा भेज दिया और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उसकी कुर्बानी करवाई। इसी सुन्नत को आज मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन अदा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल यरूशलेम में लगभग 175 साल की उम्र में हुआ। उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहा जाता है और अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम उन अजीम पैगंबरों में से हैं जिन्हें उलुल अज़्म रसूलों में शामिल किया जाता है और उन्हें बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था। उनका जन्म उस दौर में हुआ जब बनी इसराइल मिस्र में फ़िरौन की ग़ुलामी में थे। फ़िरौन ने यह हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल किया जाए, क्योंकि उसे बताया गया था कि एक लड़का उसकी सल्तनत के लिए ख़तरा बनेगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही की, उसे दूध पिलाओ, फिर जब उसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो। न खौफ करना और न गम करना, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लाएंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को नील दरिया में एक संदूक में रखा गया। अल्लाह के हुक्म से वो फ़िरौन के महल तक पहुंच गए और फ़िरौन की बीवी आसिया ने उन्हें अपना लिया और महल में परवरिश दी। अल्लाह के फजल से उनकी असली वालिदा को ही उन्हें दूध पिलाने के लिए रखा गया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में बड़े हुए। एक दिन एक किप्ती और बनी इज़राइल के एक शख्स के बीच झगड़े में उन्होंने अनजाने में किप्ती को मार दिया। इसके बाद वो वहां से निकलकर मदियन चले गए। मदियन में उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें कोहे तूर पर नबूवत अता की और फ़िरौन की तरफ भेजा। उन्हें हुक्म दिया गया कि बनी इसराइल को आज़ाद कराएं और फ़िरौन को अल्लाह की तरफ दावत दें। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बड़े मोजज़े दिए, उनकी लाठी का अजगर बन जाना और उनके हाथ का सफ़ेद चमकदार हो जाना। जब वो फ़िरौन के पास पहुंचे तो फ़िरौन ने इनकार किया और ख़ुद को रब होने का दावा किया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा और पूरे मुल्क के जादूगरों को जमा किया। दिने मुकर्रर पर जादूगरों ने रस्सियां और लकड़ियां फेंकी जो लोगों को सांप लगने लगीं।
लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी जो एक अजीम अजगर बन गई और उन सब के बनाए हुए जादू को निगल गई। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है और वो सब ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें सज़ा देने और कत्ल करने का हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रात में मिस्र से निकल पड़े। फ़िरौन अपनी बड़ी फौज के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वो लोग दरिया के किनारे पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह दिखाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी और दरिया फट गया और बनी इसराइल उनमें से सुरक्षित गुजर गए। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने पीछा किया तो दरिया फिर मिल गया और सब डूब गए। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जिस्म को बाद के लोगों के लिए निशानी के तौर पर बाकी रखा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को फिर कोहे तूर पर बुलाया गया और उन्हें तौरात अता की गई। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अहकाम सिखाए और सब्र के साथ उनकी नाफरमानी को सहन किया। अल्लाह ताला ने उन्हें पवित्र सरजमीन बैतुल मक़दिस में दाखिल होने का हुक्म दिया, लेकिन बनी इसराइल ने इनकार किया, जिसके कारण उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटकना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल उसी सहराई इलाके में हुआ। उनकी कब्र का मुकम्मल इल्म कुरान में बयान नहीं हुआ और वो अल्लाह के पास बुला लिए गए।